नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं राशिफल। आपके साथ मैं हूं संजीव और हमारा साथ दे रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कहते हैं कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त हर शय पर भारी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में होता यह है कि कई बार वक्त हम पर हावी होता है और कई बार हम भी वक्त पर हावी हो जाते हैं। तो राशिफल आपको यह ताकत देता है कि आप अपने आने वाले वक्त पर कैसे भारी पड़ें, या इसको यूं समझें कि आने वाले वक्त के साथ आप ऐसा क्या करें जिससे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो आपका बुरा ना कर पाए। और यह मुमकिन है अगर आप तैयार होते हैं हर रोज हमारे साथ। तो आइए आपकी तैयारी की शुरुआत कराते हैं ज्योतिष गुरु से, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 17 अगस्त 2022 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है रात 8:25 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है रात 9:57 तक और उसके बाद भरणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज सूर्य मगा नक्षत्र में और सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 7:23 पर। अतः संक्रांति का पुण्य काल, जिसमें पूजा अर्चना का विधान है, वो समय है सुबह 7:23 से मध्याह्न तक। आज चंदन षष्ठी है या हल षष्ठी है। ये दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन हल की पूजा की जाती है और हल से जुते अनाज व सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन गाय के दूध, दही और घी का सेवन भी नहीं किया जाता। भारत के विभिन्न प्रांतों में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे चंद्र षष्ठी, लल्ही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, हर छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ इत्यादि। विवाहिता स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा अविवाहिता लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। आज भद्रा है रात 8:25 से कल सुबह 8:47 तक, क्योंकि आज सूर्य राशि बदल रहे हैं। अतः आज का ये राशिफल आने वाले 1 महीने के लिए है। तो सूर्य की संक्रांति है, सूर्य राशि बदल रहे हैं, इसलिए ये स्पेशल एपिसोड है। इसमें जो हम बात करेंगे वो अगले 1 महीने तक आपका साथ देगी। इसमें जो राशिफल आपको बताएंगे वो अगले 1 महीने तक आपको रास्ता दिखाता रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा। ये एक खास एपिसोड है, सूर्य की संक्रांति का एपिसोड है आपके लिए। तो मेष और वृषभ, हम बात कर रहे हैं पूरे 1 महीने की। सूर्य की संक्रांति है, सूर्य राशि बदल रहे हैं। अब जाहिर है ये आपकी जिंदगी पर भी कई तरह से इसका असर होगा, लेकिन इसमें अगर कुछ अच्छा है तो उसे और अच्छा कर लिया जाए, और अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी ऐसा है जिससे आपको कोई खतरा है या नुकसान है तो उस नुकसान से कैसे बचा जाए। तो आपके अगले 1 महीने की सारी तैयारी आपके सामने। मेष राशि वालों ने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं बिठा रखी हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। पर दूसरों के प्रति अपने मन में अविश्वास भी बिठा रखा है, जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जो आपको अपनों के करीब ले जा सकते हैं, और इसी के चलते घर परिवार की खुशियां भी बढ़ सकती हैं। इसी अच्छाई का पूरा फायदा उठा लें और अपने मन में अपनों के प्रति बनाई हुई घुटन को भी दूर कर दें। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? जब भी इंसान किसी के करीब आता है तो उसकी कमियां भी उजागर होनी शुरू हो जाती हैं। उन कमियों की वजह से आप लोगों की गलतियां ना निकालते चले जाएं। भरोसे की कमी हो जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं चल पाता। पढ़ाई की दिशा में आपके प्रयास पहले से बने रहे हैं और अब आने वाले 1 महीने में उसमें और 4 चांद लग रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ती चली जा रही है। इसी मेहनत को बनाए रखने से आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे और बहुत कुछ कर भी पाएंगे। उपलब्धियों भरा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लीजिए। कोई प्यार का रिश्ता आपकी सोच का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसके चलते अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करना होगा। लोगों के प्रति अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई प्यार का रिश्ता भी कमजोर पड़ता चला जाएगा। वृषभ राशि वाले समझ लें कि सेहत को लेकर मन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। अगर जांच और इलाज में किसी भी तरह की कमी है तो उसे भी दूर करना होगा। सही जांच और इलाज हो जाए
तो किसी भी बीमारी को संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए इस आने वाले 1 महीने में? आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, पर उसे इस्तेमाल करने में आपकी ओर से बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। किसी भी रुचि को या किसी भी अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केंद्रित रहना पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? सही रूप से और कई चीज़ों में आप कोशिश भी कर रहे हैं, पर वो कोशिशें भी लगता है जैसे बिखरी पड़ी हैं। अगर खुद पर भरोसा ना बने तो नुकसान ही होता है, इसलिए अपने मन को विचलित करके आप कहीं अपना नुकसान ना करते चले जाएं। रिश्ते नातों की अच्छाई भरपूर है और ये आने वाले महीने में और भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपके अपने हर रूप से आपके साथ हैं और रिश्तों को बढ़ावा देने का सुंदर समय है। पढ़ाई की दिशा में आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे ताकि अपनी भी बात कह सकें और दूसरों की बात भी समझ सकें। इसी विचार विमर्श से कई तरह के अच्छे विकल्प भी निकलेंगे जो आपके मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर कर सकें। वैसे भी कोई भी घबराहट आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि राशिफल है अब हर रोज आपके साथ। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जिस पर अगर कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी हो, हमें आप अपना सवाल भेजिए rajpal@timesgroup.com। इस पर आप हमें सवाल तो भेज ही सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। और याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में यानी प्रोग्राम के समापन से पहले भविष्य दर्पण भी खुलेगा किसी एक राशि के नाम। तो आप सबको लगातार रहना है हमारे साथ। हम कर लेते हैं अब सवाल की बात, और सवाल हमारे सामने आ रहा है अंकुश का। अंकुश, आपका सवाल हमारे सामने है, तो सबसे पहले आपकी कुंडली तैयार करते हैं। 18 अगस्त 1965 आगरा में इनका जन्म हुआ है, 10:38 पर सुबह। तो अंकुश जी मर्चेंट नेवी में हुआ करते थे सर, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण ऐसे थे कि इनको वो जॉब छोड़कर घर आना पड़ा। फिर इन्होंने डेयरी बिजनेस में इन्वेस्ट किया और काम करना शुरू किया। लेकिन जब से ये काम शुरू किया है, पैसा पानी की तरह बह रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। क्या आप इनको बताना चाहेंगे कब तक ये जो नुकसान भरा समय है ये इनको परेशान करता रहेगा? अंकुश जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। 4 साल पहले आपने अपनी जॉब छोड़ के एक बिजनेस शुरू किया डेयरी का, और आपकी कुंडली के हिसाब से बिजनेस का योग जो है वो थोड़ा सा मध्यम है और ये समय भी बहुत मध्यम। तो दोनों ही बातें, लाभ के रूप में पैसा आप निकाल नहीं पा रहे और पैसा लगता चला जा रहा है, तो ऐसा तो कोई बिजनेस फायदेमंद होता नहीं जिसमें पैसा ही लगता चला जाए। और अगर आपकी कुंडली से देखूं तो एक बात और समझ में आती है कि आपकी कुंडली बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो कदम आपने आगे बढ़ा दिए उनको पीछे हटा लीजिए, कई बार ये संभव नहीं होता है, पर फिर भी इस बात को सीरियसली समझना होगा कि क्या आपको ये काम करना भी है। इसका पूरा आंकलन करना होगा और बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत विनम्रता के साथ अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, मनन करने की ज़रूरत होती है कि क्या सही रास्ते पे आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और अगर ऐसा है तो फिर कुछ और सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी की। 57 ईयर्स की आपकी एज है, क्या इस समय आप क्या कोई जॉब मिल जाएगी? हो सकता है आपके फील्ड की जॉब मिल जाए, कोशिश करने वाली बात होती है जी। और अगर ऐसी कोशिश बने और ऐसा मन बने, ऐसा विचार बने, तो आने वाले 4 महीने में ऐसी जॉब भी आपको मिल सकती है। तो आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि चूंकि आपकी वजह से, आपकी फरमाइश, आपके प्यार की वजह से ही आज ये शो एक बार फिर से आपके सामने है, और ये सालों पुराना साथ जुड़ा है टाइम्स नाउ नव भारत पर राशिफल प्रोग्राम के जरिए। तो आप अगर कोई भी राय हमें देना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, आप कोई ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, तो आप ईमेल आईडी जो हमने बताया है rajpal@timesgroup.com, उस पर लिखकर या टेलीफोन करके आप हमें बता सकते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को इस शो में हम जरूर शामिल करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आकांक्षा पुरोहित, आपका सवाल हमारे सामने है। 6 मई 2001 7:15 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। तो कुंडली है तैयार, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं आगे के लिए ज्योतिष गुरु की करियर में आगे किस तरफ बढ़ें। सोचती हैं कि बैंकिंग सेक्टर इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन क्या ये सोच सही है? आकांक्षा, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि इस साल आपकी ग्रेजुएशन हो रही है और आप सोच रही हैं कि किस तरह का कैरियर, और बैंकिंग भी एक विचार मन में उभर रहा है। आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग
इंश्योरेंस इत्यादि ये जो फील्ड्स हैं फाइनेंस से जुड़े हुए ही हो सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। पर अहम बात क्या है कि आने वाले 6-8 महीने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, खुद को तैयार करना है। और 6-8 महीने के बाद 2023 में जो जॉब मिले उसे पहले ले लें, और आगे चल के फिर 3-3.25 साल, अब से 3-3.25 साल के बाद फिर एक मौका मिलेगा उसमें और सुधार लाने का। और इसका एक देखिए एक छुपा हुआ मतलब होता है। अगर आज से 6-8 महीने के बाद यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में अगर आप कोई जॉब ले लेती हैं तो वो अच्छी बात होगी। अगर उसको मिस कर जाती हैं तो फिर 3-3.25 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए ये जॉब लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भविष्यवाणी से ज़्यादा मार्गदर्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है ज्योतिष के माध्यम से। तो कई बार जिंदगी में बड़ी सफलता तक पहुंचने से पहले छोटी छोटी सफलताओं से ही हमें संतोष करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते हैं तो जो मिल रहा होता है हम उसको भी नकार देते हैं। ये सही नहीं है। जिंदगी आपको छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलता की तरफ एक रास्ता दिखा रही होती है और हम उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर राशिफल आपके लिए मददगार बनता है। हर रोज हम आपको बताते हैं कि कैसे एक एक कदम तय करते हुए आप अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और जरूर पहुंचेंगे हमारे साथ, ये हमारा विश्वास है। अब हम बात मिथुन और कर्क आपकी करेंगे, तो देखते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं। उसके हिसाब से आपके अगला ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है। ये सूर्य की संक्रांति का खास एपिसोड है जिसमें हम अगले 1 महीने की सारी तैयारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ध्यान से। मिथुन राशि वालों को किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखना है तो मधुरता अपनानी होगी, और अपनी बात इस रूप से कहनी होगी जो लोगों को समझ भी आ जाए और लोग उसकी सराहना भी कर पाएं। किसी प्यार के रिश्ते को संभालना इस समय आसान नहीं है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? बढ़ते हुए खर्चों पर काबू पाना होगा, क्योंकि उसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है और जिसकी वजह से आपका असंतोष भी बढ़ता चला जा रहा है। अपनी बचत को बनाने के लिए आपको ये आवश्यक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? फजूल खर्ची करते चले जाना ठीक नहीं है। ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपके पैसे की स्थिति पर किसी न किसी रूप से दबाव बनाता चला जाए। बिना सोचे समझे किए गए फैसले भी आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। रिश्तों की दिशा में आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। आपकी मेहनत काम कर सकती है और बहुत सारी चुनौतियों को संभालने में मदद भी कर सकती है। जब अपनों का सहयोग बना रहे तो वैसे ही कोई कमी नहीं रह जाती। सेहत की ओर आपकी लापरवाही नजर आ रही है। किसी भी चीज की बहुतायत अच्छी नहीं होती, इसलिए अनुशासन में रहना होगा। खाने पीने से जुड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। कर्क राशि वाले समझ लें कि काम के प्रति आप समर्पित हैं और काम से लाभ भी मिल रहा है, पर घर परिवार में अपनों के प्रति भरोसा कम होता चला जा रहा है और यही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो वही लोग जिन पर आप भरोसा नहीं कर रहे, वही लोग आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और धन लाभ भी बना हुआ है। इसलिए अच्छाई को अच्छाई के रूप से देखें और अपनों से तालमेल बढ़ा लें। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी प्यार के रिश्ते को इतना बढ़ावा ना दें कि घर परिवार में अपनों के मन में आपके प्रति कोई शक की भावना बैठ जाए। वैसे भी रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई आपको गलत निगाहों से न देखता चला जाए। अगर रिश्तों में अविश्वास बनेगा तो उसका बुरा असर आपके काम काज पर पड़ेगा। इसलिए कैरियर को समझिए, काम और कारोबार को समझिए। मन उचाट हो जाए तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और इसलिए ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा हर समस्या का हल नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जा रही है और आपकी बचत भी बढ़ रही है। इसी के चलते आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी नज़र आ रही है, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है, क्योंकि आपको अपनों का सहयोग हर तरह से मिला हुआ है। तो आपके अपने हर तरह से आपका साथ दे रहे हैं और हम भी आपके अपने ही हैं।
हम भी हर रोज आपका साथ देते हैं राशिफल में, आपको बताते हैं कि आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है और उस रास्ते पर कैसे धीरे धीरे आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और कब दौड़ना है। तो चलिए हम भी दौड़ते हैं आगे और एक सवाल का रुख कर लेते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है श्वेता का। 24 नवंबर 1995, 9:45 सुबह इनका जन्म हुआ है पटियाला, पंजाब। बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही हैं, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी परेशान हैं और कनाडा मूव करना चाहती हैं। तो इनका सवाल ये है कि क्या ये सही समय है कि ये अपनी जॉब डिसकंटिन्यू कर दें और IELTS जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी शुरू कर दें? क्या उनकी कुंडली ऐसा इशारा कर रही है? श्वेता, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक। आप जॉब कर रही हैं, कनाडा जाने का सपना है मन में और सवाल ये पूछा है कि क्या जॉब छोड़ के आपको वो IELTS की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या विदेश का योग बनता है नहीं बनता, फिर उसके बाद ये दूसरा सवाल आएगा। और उसमें भी 2 सवाल पहले हैं, क्या विदेश का योग बनता है और क्या वहाँ जाके कैरियर बन सकता है। तो दोनों ही बातें आपकी समझनी पड़ेंगी। जहाँ तक आपकी कुंडली का सवाल है जी, विदेश का योग तो आपका लिए बन सकता है, इसमें कोई कमी नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अक्टूबर-नवंबर 2023 से ही ऐसा समय बन सकता है। अगर आप अभी से कोशिश करें तो वहाँ से आपकी ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। जहाँ तक कैरियर का सवाल है तो आपके लिए 2024 में ऐसा योग भी है, 2024 के मध्य में लगभग, जब आपको वहाँ पे कैरियर भी बन जाए। तो ये दोनों ही इंडिकेशंस बहुत अच्छी हैं, जिसके चलते मैं ये कहूँगा कि आप एक एक कदम अब उस दिशा में आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, पहले ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है, फिर आपको अप्लाई करना है इमिग्रेशन के लिए, वो सारे स्टेप्स आप लेने शुरू कर दीजिए। अब आपका मुख्य सवाल कि क्या आपको नौकरी छोड़ के ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा मैं नहीं समझता कि नौकरी छोड़ने का योग है इस वक्त। नौकरी के साथ साथ भी ये सब कुछ किया जा सकता है और IELTS का एग्ज़ाम जो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, उसके लिए आप साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं। तो बेहतर आपके लिए ये है कि आप नौकरी हो सके तो मत छोड़िए, उसके साथ साथ ही जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है IELTS, उसकी तैयारी करते रहें। बाकी विदेश के योग आपके अच्छे हैं। अक्टूबर-नवंबर 2023 विदेश आप जा सकती हैं और 2024 के मध्य से आपका करियर भी अच्छा हो रहा है। तो आपका और हमारा इस देश का साथ बहुत जल्दी टूटने वाला है, लेकिन विदेश जाकर भी याद रखिएगा आप विदेश ज़रूर जाएंगी, बस उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिंह और कन्या आपकी। तो सिंह और कन्या राशि आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु? आपके लिए कैसा दिख रहा है आपके अगले 1 महीने का सारा हालचाल? कब क्या करें, कब क्या ना करें? तो महीने भर की पूरी प्लानिंग ध्यान से नोट कीजिए। यह साथ अगले 1 महीने तक आपका साथ देगा। सिंह राशि वाले अपनी कोशिशों पर शक करना शुरू कर देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपकी मेहनत भी बेकार होती चली जाएगी। ऐसे में समस्या ये होती है कि मेहनत तो सालों साल करनी पड़ती है, पर सफलता मिलने में हमेशा ही समय लगता है। इस वजह से आपका मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार आपकी प्राथमिकता बनी हुई है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा और उसके चलते स्थिरता भी बनाए रखनी होगी। हर पल बदलाव के लिए सोचते चले जाने से मन परेशान ही रहेगा। क्या न करें आने वाले महीने में? अपनी उस अच्छाई की ओर देखें जो आप थोड़े से भरोसे से जगा सकते हैं। इसलिए गलती न कर जाएं। अपने अच्छे भले कामकाज की स्थिति को लोगों की बातों में आकर आप कहीं बिगाड़ते ना चले जाएं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और आपका भरोसा जग रहा है। ये इतना अच्छा योग है जो आने वाले महीने में आपके लिए हर तरह से सुख और सुकून ला सकता है। अपनी मेहनत के चलते अच्छे नतीजे प्राप्त करने का समय आ गया। जब भी अच्छा भला समय चल रहा हो तो कभी न कभी मन परेशान हो जाता है और आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपके प्रति आलोचनात्मक होते चले जा रहे हैं। पर यह सच्चाई है कि शायद आपसे वो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं और आपको इस ईर्ष्या की वजह से कमज़ोर नहीं पड़ते चले जाना है। कन्या राशि वालों को अपनी बात बहुत सहजता से कहनी होगी। किसी भी तरह की व्यंग्यात्मक बात कहने से बात बिगड़ सकती है और गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अपने अंदर बहुत सारी शांति भी रखनी होगी ताकि कोई भी छोटी गलती आपकी मुश्किलों को ना बढ़ाए।
क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? आर्थिक स्थिति ठीक है और धन लाभ का योग बना हुआ है। इसमें तकदीर की भी अच्छी भूमिका है। इस वजह से है क्योंकि आपने उस दिशा में मेहनत भी की है। आपको इसी आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से बनाए रखने का समय है। क्या न करें आने वाले महीने में? अपनी क्षमताओं पर किसी भी तरह का अविश्वास न करें। नियमित बने रहें। जो भी कर रहे हैं उसमें लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें। लोगों के मन में अपने प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल न बनने दें। काम और कारोबार में बहुत कुछ हो रहा है। आप कोई बड़े कदम उठाना चाह रहे हैं और कोई बदलाव भी करना चाह रहे हैं और इस विचार को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, पर थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद खर्चों भरा और नुकसान भरा समय बना हुआ है और खुद की गलतियों से कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह के लेन देन में भी अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com। इस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका सवाल भी प्रोग्राम में शामिल होगा और आप खुद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, जिसमें किसी एक राशि के अगले कई दिनों की बहुत सारी जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। तो इस खास एपिसोड में जुड़े रहिए। सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है। हम लेने जा रहे हैं अगला सवाल। सवाल है देवेश पांडे का। डेट ऑफ बर्थ 25/8/2007, 11:25 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। क्रिकेटर बनना चाहते हैं देवेश आपने पूछा है क्या इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं? देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है और इस पर क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। देवेश, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2022 तक। क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपकी कुंडली ऐसी संभावनाएं दिखाती है, पर साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी दिखाती है। अब ये दोनों ही चीज़ें, इन दोनों को एक एक करके समझना है। जहाँ तक आपकी रुचि की बात है खेल कूद के प्रति या क्रिकेट के प्रति, वो अच्छा योग है, इसलिए इसको बनाए रखना बहुत अच्छी बात है और 2023 में आपको इस प्रयास को बनाए रखना होगा। पर जब मैं आगे देखता हूँ आपकी कुंडली से, जब वो अभी तो आपकी देखिए उम्र है 15 साल की, जब आगे आपकी पढ़ाई को लेके जब समय आएगा, जब आप 18, 19, 20 ईयर्स के होंगे, उस वक़्त की मैं जब कुंडली देखता हूँ तो ऐसा आभास लगता है, और आपकी कुंडली के कैरियर की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई को अपने कैरियर के संदर्भ में देखना होगा। तो सिर्फ क्रिकेट उस स्टेज पर काम नहीं करेगी, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना है और बहुत फोकस्ड होकर अपने कैरियर को बनाने के लिए अपनी पढ़ाई को सामने रख के ही फैसले करने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट से हट जाइए, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, वो आपकी पढ़ाई आने वाले सालों में बन रही है। 2023 में आप ज़रूर क्रिकेट खेलिए, लेकिन आगे चल के अपने फोकस को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार होता है कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त इच्छा भी होती है, लेकिन ज्योतिषी मार्गदर्शन कुछ और बयान करता है। वहाँ पर हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज्योतिष गुरु, आपसे हमारा सवाल भी यही है कि मान लीजिए हम कुछ खास करना चाहते हैं अपने जीवन में या बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुंडली कुछ और कह रही होती है। ऐसे में बतौर ज्योतिषी आप क्या सलाह देते हैं, या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी को अपने जीवन से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण फैसला करना चाहिए कि वो क्या करे आगे? जी, प्राथमिकताएं सबसे पहले उनकी ओर देखना है कि किस स्टेज पे हैं आप ज़िंदगी में और क्या आपकी कुंडली उसके हिसाब से अनुमति देती है या नहीं देती। उदाहरण के लिए, आज की डेट में हर बच्चा किसी न किसी प्रेरणा के चलते बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं हमारे कंट्री में। सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, कब बहुत सारे ऐसी प्रेरणा रही है, लेकिन और भी तो बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हर कुंडली में कोई ना कोई उसका अनुकूल समय होता है। मैं क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से हट के संजीव जी कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं 25 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में कि हमारा अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, तो क्या हमें अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए? पर कुंडली उस उम्र में या उस स्टेज पे वो अध्यात्म की दिशा नहीं दिखा रही। हो सकता है वो आगे चल के ज़िंदगी में किसी स्टेज पर आ जाए। इसलिए आपको ये समझना है कि ये मार्गदर्शन इस रूप से काम करता है कि कब क्या करना है।
तभी जाके उसका पूरा फल मिलता है, फायदा होता है, नहीं तो फिर समय बर्बाद हो जाता है। यानी ज्योतिषीय मार्गदर्शन में प्राथमिकता समय की समझनी होती है कि इस समय क्या चाह रहा है आपसे कि आप वो करें। हो सकता है आप जो करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उसके लिए आगे समय आ रहा हो, लेकिन ये समय अगर उसके लिए ठीक नहीं है तो ज्योतिषीय सलाह पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक कदम आपको रास्ते पर ला भी सकता है, रास्ते से भटका भी सकता है। तो इस तरह से जो बड़े चेंजेस हैं उनमें एक राय ले लेना बेहतर रहता है। करियर काउंसलर से भी राय लें, और अगर आप ज्योतिषी मार्गदर्शन ले लेते हैं तो वो भी अच्छा है, और उसके लिए ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं rajpal@timegroup.com पर। अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम अब आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना। देखिए, सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है, और जब जब सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तो हम एक महीने के राशिफल का एपिसोड लेकर आते हैं, और ये एपिसोड वही एपिसोड है जिसमें हम आपको सिर्फ 1-2 दिन की नहीं, जो इशारे दे रहे हैं वो अगले 1 महीने तक आपका साथ देंगे। तो सुनते हैं आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले खुद पर भरोसा करेंगे तभी कामकाज में आपका समर्पण नजर आएगा, और खुद में ही कमियां ढूंढते चले जाएंगे तो आप अपने लिए रुकावटें पैदा करते चले जाएंगे। इस भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका समर्पण आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां खोल सकता है। हो सकता है पहले आपको अपनों की आलोचना सहनी पड़े, पर आगे चलकर उनका समर्थन भी मिल जाएगा। क्या ना करें आने वाले महीने में? अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं, क्योंकि उसका बुरा असर भी आपके कामकाज पर पड़ सकता है। अगर चुनौतियां बनी रहेंगी तो सुख और सुकून की स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है। धन के रूप में धन का आगमन सुंदर है, पर उस पर कई तरह के दबाव भी हैं। बढ़ते हुए खर्चे एक मुद्दा है, और पैसे को फंसाते चले जाना दूसरी कमी है। इन दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति भी संभली रहे। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें संभालनी है। अपने जीवन साथी के प्रति भरोसा बनाए रखना है, ताकि आपसी तालमेल संभला रहे और रिश्तों में किसी भी तरह की दूरियां ना बन पाएं। वृश्चिक राशि वालों के मन में कई तरह के भटकते हुए विचार हैं। किसी एक प्रयास को लेकर आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए आपको लग रहा है कि तकदीर ने पूरा साथ नहीं दिया है। जैसे क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? लोगों का समर्थन बना रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें आपको पहले लोगों को समर्थन देना होगा, तब जाकर आपको अच्छाई वापस मिल पाएगी। क्या ना करें आने वाले महीने में? किसी भी अनजानी राह पर बिल्कुल ना चलें। उस दिशा में अपने कदम ना बढ़ाएं जिसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें नुकसान भरी परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए आप कोई गलती ना कर जाएं। काम और कारोबार से जुड़े योग अच्छे हैं, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई की सराहना कर पा रहे हैं। आने वाला महीना आपकी उपलब्धियों को और आपकी साख को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई की दिशा में सुंदर समय है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलता चला जाएगा। पर आपकी सारी उपलब्धियां इसी बात से जुड़ी हुई हैं कि आप इस समय अपनी मेहनत को कितना तराश पाते हैं। तो आप जितना अपनी मेहनत को तराशते जाएंगे, जिंदगी उतने ही बेहतर नतीजे आपको देती चली जाएगी। तो ये सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक और बड़ा साइंटिफिक है। हम खुद ही अपनी जिंदगी को तराश रहे होते हैं, खुद ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं, और कई बार कह दिया जाता है कि इसमें हमारा भाग्य है। भाग्य का अपना रोल है, लेकिन कर्मों का रोल उससे बड़ा है, क्योंकि कर्म ही हमारे बस में है, भाग्य पर हमारा कोई बस नहीं है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं बंटी सिंह। डेट ऑफ बर्थ 2/3/2001, 5:05 सुबह इनका जन्म हुआ है। बुधालदा, पंजाब। बुधलादा, या मैं शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, BUDHLADA, पंजाब। मेहनत बहुत करते हैं, जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जॉब लगते लगते रह जाती है। तो कब तक नौकरी इनकी लग पाएगी, ये इनका सवाल है, और इस प्लेस के आधार पर इनकी कुंडली है आपके सामने। बंटी, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की, और
वृषभ राशि की आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की अगस्त 2023 तक। अभी आपकी उम्र है सिर्फ 21.5 साल, और आपकी कुंडली कुछ ऐसा बता रही है कि आपने खुद को उस रूप से तैयार नहीं किया, मेहनत करके उस रूप से तैयार नहीं किया जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार कर सके। अभी बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं और अभी भी समय है। आप ये समझ लें कि अगर आप 1.25 साल और 1.5 साल और अभी कुछ अपनी क्षमताओं को और बढ़ा लें, कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, अपने आप को इतना सक्षम कर लें, तो लगभग 2024 के शुरू में, जनवरी फरवरी 2024 में आपके लिए जॉब नज़र आ रही है। तो उस जॉब से जुड़ जाएं। आगे चल के, बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, इतनी दूर कभी देखता नहीं कुंडली में, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा नज़र आ रहा है कि 2031 में आपको करियर में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो क्या बात है बंटी सिंह जी, आपका करियर बन सकता है जनवरी फरवरी 2024 में। थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए और फिर 2031 में तो खास तौर पर ज्योतिष गुरु ने कहा कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं अपने करियर में। तो तब आपकी उम्र भी खास नहीं होगी, 31 साल के आप आसपास होंगे। तो क्या मजा कि आप अपने एक अच्छी उम्र में सफलता का स्वाद भी चख पाएंगे, हमें याद रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि, आपकी बात करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि ये जो भी आपको बताया जा रहा है ये अगले 1 महीने का राशिफल है, क्योंकि सूर्य की संक्रांति है, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब भी सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, हम संक्रांति का स्पेशल एपिसोड लेकर आते हैं। वही एपिसोड है ये, जिसमें अगले 1 महीने तक आप क्या करें, कैसे खुद को तैयार करें अलग अलग परिस्थितियों में, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए संक्रांति स्पेशल अपना ये राशिफल। धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा फंसने का योग है, इसलिए अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं। सिर्फ अपनी बचत से संतुष्ट होकर पैसे से जुड़े गलत फैसले करते चले जाने से नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? आपकी दोस्तों से बहस छिड़ी रह सकती है, इसलिए शांति रखनी होगी। अपनी बात मनवाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि दोस्ती संभाल ली जाए और रिश्तों की कदर कर ली जाए। क्या न करें आने वाले महीने में? सेहत की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। रिश्तों में सुख है और रिश्तों को संभालने में आपकी अच्छाई बरकरार है। इसी के चलते तकदीर साथ है और आपको अपनों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। जिंदगी आप पर मेहरबान है, पर किसी प्यार के रिश्ते को संभालने की जरूरत है। काम और कारोबार में बेहतर होती हुई परिस्थितियां नजर आ रही हैं। आने वाले महीने में बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की भी मिल सकती है। इसी के चलते जिंदगी के सुख और सुकून में इजाफा लाया जा सकता है। मकर राशि वालों के मन में काम के प्रति अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है और आप लोगों पर ज्यादा आश्रित होते चले जा रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति आपकी कमजोरी दिखाती है, जबकि आपको लग रहा है कि आपका भरोसा पूरा है, फिर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? रिश्तों को संभालना होगा और रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। सबसे पहले अपने मन में बिठाई हुई घुटन को हटा दें, तभी जाकर आपको वो अच्छाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या न करें आने वाले महीने में? रिश्तों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल न रखें। ये समय ही ऐसा है जिसमें अपनी तैश में आकर कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें आपको अपनों का समर्थन मिल सकता है और इसी वजह से आप तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और प्यार को शादी में बदलना चाह रहे हैं, पर आपको अपने किसी बड़े बुजुर्ग की सहमति लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। कामकाज ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। अगर आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो अपने साथी सहयोगियों पर आपको पूरा भरोसा नहीं है। तो साथी सहयोगियों पर पूरा भरोसा नहीं है, इसीलिए शायद बिजनेस एक्सपेंशन करने से आप थोड़ा सा हिचक रहे हैं। बहरहाल जिंदगी में किसी भी तरह की हिचक हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com। इस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आखिरी सवाल जतिन पटेल का।
14/3/1996। जतिन, आपके सवाल से पहले आपकी कुंडली तैयार करना जरूरी है, तो उसको करते हैं। गांधीनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ है 11 बजे सुबह। शादी कब होगी ये आपने पूछा है ज्योतिष गुरु से, और अपना घर कब तक हो पाएगा। इनका एक घर था, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा रहा कि बकौल इनके किसी ने धोखे से वो घर ले लिया है। तो अपना घर कब तक हो पाएगा, और कर्ज भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ चुका है। तो इस समय कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो हावी हो रही हैं इनके ऊपर, ये परेशान है। जतिन, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की जुलाई 2023 तक। जतिन, आपकी आयु है 26 वर्ष की। शादी के बारे में बहुत जोर दे के पूछा आपने। वैसे तो देखिए, अक्टूबर नवंबर 2022 में भी एक समय बना हुआ है शादी का, पर बेहतर समय नज़र आता है जिसमें तालमेल बेहतर हो, एक दूसरे को समझने का मौका हो। वो समय बनता है जी लगभग अब से 1 साल के बाद। इसलिए थोड़ा सा तो आपको शादी के लिए रुक ही जाना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने घर के बारे में पूछा, तो 2026 में अब से 3.25 साल के बाद आपका घर बन सकता है। उसके लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार है। पर देखिए, इंतज़ार कर लेना कोई ख़राब बात नहीं है। इंतज़ार कर लेना चाहिए, खुद को इतना तैयार कर लेना चाहिए कि अगर आप 3.25 साल के बाद घर बनाएंगे तो वो बेहतर ही घर बनेगा, क्योंकि अच्छा ही होगा। तो अक्टूबर नवंबर 2022 में एक शादी का समय है, लेकिन आप ना करें उस समय शादी तो बेहतर। 1 साल बाद, अब से 1 साल बाद शादी का एक अच्छा समय है, तब आप शादी कर सकते हैं। और घर की दिशा में भी प्रयास करते रहिए, आपका अपना घर 3.25 साल बाद हो जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि जो आपके जीवन में आ रही हैं वो अपने साथ ऐसी किस्मत, ऐसे सितारे ला रही हैं कि आपके घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। मतलब ये कोई ज्योतिषीय बात नहीं है, ये एक आम आदमी का रिएक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत उम्मीद है दोनों किस्मतें साथ साथ मिलकर चलती हैं जिंदगी में। तो खैर, हम भी आपके साथ साथ चलते हुए पहुंच गए हैं अब कुंभ और मीन आप तक। तो आइए आपके लिए देखते हैं सूर्य की संक्रांति क्या इशारे कर रही है अगले 1 महीने के लिए। प्यार, मोहब्बत, पैसा, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से ये अगला 1 महीना कैसा रहेगा और आपकी तैयारी कहां पर कैसी होनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को लग रहा है कि तकदीर ने आपका साथ नहीं निभाया, और इसी वजह से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को भी संभाल नहीं पा रहे। घर परिवार में भी किसी न किसी रूप से तनाव हो सकता है, जिसे संभालने में आपकी ही कमियां नजर आ रही। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? कोशिश करनी होगी, और कोशिश से ही बात बनेगी। अपनों से फासले बना लेंगे तो मुश्किलें ही हाथ लगेंगी। इसलिए अपने विचारों को बदलना भी पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले महीने में? किसी भी छोटी बात को झगड़े में ना परिवर्तित होने दें। आपके अंदर बहुत सारी सूझबूझ है, उसे इस्तेमाल कर लें और अपनी बात विनम्रता से कहें। कामकाज से जुड़ी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी हुई है और किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। ये और बात है कि जल्दबाजी में किसी भी तरह का कदम उठाने से आपको फिर भी बचना है। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि प्यार मोहब्बत से जुड़ी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और आप किसी प्यार के रिश्ते में समर्पित। घर परिवार में अपनों की आलोचना हो सकती है, पर वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मीन राशि वालों के लिए आने वाले महीने में सब कुछ अच्छा है, पर आप परेशान हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि हर कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले महीने में कुछ ऐसे कारण बनते चले जा रहे हैं जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए? रिश्तों को संभालना कठिन हो रहा है, उसके पीछे आपका प्रबल होता हुआ स्वभाव भी नजर आ रहा है। थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने से रिश्तों को संभालने में मदद मिल सकती है। क्या ना करें आने वाले महीने में? ना तो अपनी मेहनत और क्षमताओं को शक की नज़र से देखें और ना ही ऐसा सोचें कि तकदीर ही सब कुछ संभाल लेगी। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा जो आपके प्रदर्शन में बनी हुई हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां उभर रही हैं, उस ओर आपको ध्यान देना होगा। घर परिवार में अपनों की सेहत भी चिंता का विषय हो सकती है, जिसकी वजह से जांच या इलाज करवाने की जरूरत भी पड़ेगी। कामकाज की स्थिति मजबूत है और कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि लोगों से मिलती हुई आलोचना को भी आप भली भांति संभाल पा रहे हैं। फिर भी अपनी ओर से विनम्रता बनाए रखें
ताकि काम और कारोबार में लोग आपके खिलाफ ना होते चले जाएं। तो विनम्रता बनाए रखनी है आपको हर सूरत में अपने साथ। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि भविष्य दर्पण क्या कहने वाला है और किस राशि की बात करने वाला है। तो आइए भविष्य दर्पण खोलने के लिए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। कुंभ राशि वाले आने वाले दिनों के लिए ये समझ लें कि बहुत कुछ आपने संभाल लिया है और बहुत कुछ अभी भी संभालना है। किसी प्यार के रिश्ते में अच्छाई बन गई है, पर घर परिवार में अपनों की सहमति अभी भी प्राप्त करनी है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा देखिए, लेकिन आपको विनम्रता अपनानी होगी। अपनी ही बात कहने और मनवाने का प्रयास बनाए रखना भी ठीक नहीं होगा। वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगा। तो वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ संभल जाता है और यही जिंदगी में भी होता है। कितना बड़ा भी कष्ट क्यों ना हो, वक्त के साथ उसकी स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका अब जो आने वाला वक्त है वो बेहतर ही हो, किसी भी तरह से आपसे कोई चूक ना होने पाए। इसलिए हमारा और आपका ये साथ हर रोज ज्योतिष गुरु के साथ यूं ही चलता रहेगा आपके बेहतर भविष्य के लिए। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हमारी रोज सुबह यूं ही बातचीत चलती रहेगी। अपने आने वाले पलों को समझने के लिए हम उनसे सीखते रहेंगे और अपने आने वाले पलों को बेहतर बनाते रहेंगे। कोई समस्या, कोई सवाल है तो आप हमारे लगातार संपर्क में रह सकते हैं। ईमेल आईडी है rajipal@timesgroup.com, जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप ढेरों की तादाद में हमें ईमेल भेज रहे हैं। यकीन मानिए हर एक का जवाब हम एक सीरियल से जरूर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो अपना स्नेह, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और कल फिर हमारा इंतजार कीजिएगा। हम ज्योतिष गुरु के साथ हाजिर होंगे लेकर आपका राशिफल। तब तक के लिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।